तो गाइस आज सुबह सुबह उठ चुका हूँ मैं और हम लोग जाने वाले हैं दुर्ग। आप जान रहे हो कि नहीं जान रहे हो पता नहीं, मेरे ख्याल से जो भी मेरे भाई बंधु हैं वो सभी जान रहे होंगे कि आज हम लोग दुर्ग क्यों जा रहे हैं। वहाँ पे पूरा साउंड यूनियन का पूरा छत्तीसगढ़ के कोने कोने से आने वाले हैं, जितने भी अपने साउंड वाले दोस्त हैं वो, और हम लोग उधर ही जाके पूरा जानेंगे कि क्या क्या सुनवाई हुई है, क्या क्या जानकारी है, जितना भी क्या कुछ साउंड प्रतिबंध के ऊपर क्या कुछ जानकारी है वहीं पे प्राप्त होगा दोस्तों। तो आप बने रहिए, हम लोग निकलेंगे, अभी बस आएगा, बस से जाएंगे इधर दुर्ग में, मिलेंगे उसके बाद आप सभी से, ठीक है। तो कंटिन्यू रहो दोस्तों आज के वीडियो में, है ना। लक्ष्मी स्वीट्स करके है, यहाँ पे थोड़ा नाश्ता पानी के लिए रुके हैं, उसके बाद सीधा आपको रूबरू करवाएंगे डायरेक्ट दुर्ग में, है ना। तब तक ये जर्नी को एंजॉय कीजिए, बाकी तो जानना तो है दोस्तों, अब जो होगा वहीं पे होगा, पता चलेगा, जो भी पता चल रहा है वहीं पे, ठीक है। रिपब्लिक पहुंच चुके हैं हम लोग, जहाँ पे अपना जो ये रखा गया है आयोजन, देखते हैं अंदर घुस के क्या हो रहा है अंदर में। अभी एक बस आया है अपना बिलासपुर का, एक बस और आना है। प्रतिनिधि आए होंगे, मंच के पास आकर अपनी उपस्थिति दर्ज लेकर आए। एसोसिएशन बनाने के लिए आप लोग इकट्ठे हो रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं। डीजे पर प्रतिबंध के नाम पर, ध्वनि प्रदूषण के नाम पर जो कार्रवाई रहकर होती रही है, 2016-17 में हुई, 2020 में उसकी कुछ कोशिशें हुई और 2023-24 में जिस तरीके से चल रही हैं, मेरे ख्याल से उसके लिए सबसे बड़ी उलझन आपसी एकता की ही थी। ये ठीक है कि ये एक कॉम्प्लिकेटेड मामला है, इसको डील करने के लिए बहुत तैयारी की ज़रूरत है। प्रशासनिक अधिकारियों को एडवोकेट जनरल के कार्यालय में और माननीय हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में भी नॉइज पोल्यूशन को लेकर, उसके तकनीकी पहलुओं को लेकर, उस पर मौजूद कानूनी प्रावधानों को लेकर के सफाई तो नहीं है, इसलिए मेहनत वहां भी करनी थी। लेकिन जिस तरीके से इस प्रतिबंध को लागू किया गया, लाठी के जोर से, जबरदस्ती से, बजाय इसके कि उसे संवैधानिक तरीके से कानूनी प्रावधानों के अधीन किया गया होता, उसको रोक पाने में जो उलझनें आई, उसके लिए डीजे ऑपरेटर्स की, इन उपकरणों के मालिकों की आपसी एकता की कमी बहुत हद तक जिम्मेदार थी। 2017 में जब इस मामले में राहत दिलाने में मुझे कुछ सफलता मिली, पहले सुप्रीम कोर्ट से नोटिस कराकर और फिर हाई कोर्ट का फैसला चीफ जस्टिस की डिवीजन बेंच से सुधरवाकर, तब भी मैंने ये बात कही थी कि ये मामला खत्म नहीं हुआ है, ये लौट कर आएगा और इसके लिए तैयारी होनी चाहिए ताकि हम लोग इसको ठीक तरीके से खत्म कर सकें। खास तौर पर इस साल 2024 में ये मामला अभी जब सितंबर महीने में मेरे पास आया है, उसके पहले इतनी गफलत फैलाई जा चुकी है, इतनी मुश्किल बढ़ चुकी है, मामला इतना कॉम्प्लिकेटेड किया जा चुका है कि मेरे लिए काम को करना उससे कहीं ज्यादा मुश्किल हो गया है जितना कि सामान्य तौर पर होना चाहिए था। आपस में एकता नहीं है, ये बहुत बड़ी समस्या है। यदि आपस में एकता होती तो इसका हम कोई ना कोई हल निकाल लेते, हाई कोर्ट को सूचना देते, उनके ध्यान में ये बात लाते कि इस पर क्या कानूनी प्रावधान है, उनमें क्या संकट है। इस विषय पर आप लोग पहले भी मेरे संदेश पढ़ चुके हैं या वीडियो देख चुके हैं, तो आपको पता है मैं किस बारे में बात कर रहा हूं। इस महीने की शुरुआत में हफ्ता दर हफ्ता सुनवाई हुई, 4 तारीख को सुनवाई हुई, 11 तारीख को सुनवाई हुई, उसके अगले हफ्ते होनी थी, लिस्ट में फटाफट नहीं आया था केस का नंबर, लेकिन 19 तारीख को वो भी सुनवाई हुई। उसमें हम अपनी बात नहीं रख सके और ये बहुत गंभीर चिंता का विषय है।
कुछ लोगों को अपने निजी स्वार्थ के लिए या अपनी नादानी के लिए जो काम करना था उसकी कीमत पूरे छत्तीसगढ़ राज्य के डीजे ऑपरेटर्स, संचालकों, मालिकों को उठानी पड़ रही है। इसलिए क्योंकि अब अगली तारीख सीधा 21 अक्टूबर दे दी गई है, जब तक कि नवरात्रि पूरे तरीके से निपट चुकी होगी। जो तैयारियां की जा रही हैं उसके बारे में पहले भी संदेश दिया गया था, आज फिर से मैं बता रहा हूं। सुप्रीम कोर्ट में एक हस्तक्षेप याचिका लगाने की तैयारी पूरी हो गई है। यथासंभव उसे आज ही फाइल किया जा रहा है एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड सुमिता हजारिका के द्वारा। आज ही रायपुर में छत्तीसगढ़ डीजे एसोसिएशन के स्थायी अधिवक्ता, कम से कम उनका नाम प्रस्तावित है, यदि आप लोग तय कर लेंगे तो हो जाएंगे, एडवोकेट आमिर खान छत्तीसगढ़ शासन को 11 सितंबर के उनके सर्कुलर के संबंध में लीगल नोटिस भेजने जा रहे हैं, जिसकी कॉपी भी अगले कुछ घंटों में आप लोगों के पास होनी चाहिए। एक हस्ताक्षर अभियान चलाए जाने की जरूरत महसूस की जा रही है, जिसमें हाईकोर्ट से कहा जाए कि ध्वनि प्रदूषण एक गंभीर समस्या है, लेकिन इससे निपटने के लिए गंभीर और कानूनी प्रयास होने चाहिए। ऐसी बातें नहीं होनी चाहिए जिससे कि सिर्फ पुलिस को लाठी भांजने का और पैसे वसूलने का और प्रशासन को अपनी दादागिरी दिखाने का मौका मिले, क्योंकि ये सारी चीजें तो 2016-17 में भी हुई थी। अगर ये इतनी कारगर होती तो दोबारा ये स्थिति क्यों आती, हम 2023-24 में ये चर्चा क्यों कर रहे होते। जाहिर सी बात है कि जो उपाय माननीय उच्च न्यायालय के ध्यान में है या उनके फैसलों को सुन करके जैसा छत्तीसगढ़ राज्य प्रशासन को और कई जिला प्रशासन को लगता है, वो न तो व्यावहारिक है न तो विधि सम्मत है। तो इसके बारे में पूरी जनता को साथ लेकर के एक हस्ताक्षर अभियान चलाने की जरूरत है माननीय मुख्य न्यायमूर्ति के नाम, कि ये गड़बड़ियां हो रही हैं, कानूनी प्रावधानों के तहत कार्रवाई नहीं हो रही है। अगर डीजे के लिए किसी डीजे के नाम पर चालान किया जा रहा है, लेकिन डीजे के आधार पर तो नहीं है, वो तो ओवरलोडिंग के आधार पर है या गाड़ी से बाहर निकली हुई किसी चीज के आधार पर है। ऐसा पुलिस अन्य ओवरलोडिंग वाहनों के लिए तो नहीं कर रही है, ठीक है। तो इसका डीजे से कोई लेना देना नहीं है। सारी कार्रवाई के लिए जिक्र नॉइज पोल्यूशन रूल्स 2000 का किया जाता है, लेकिन प्रशासन के द्वारा हाईकोर्ट में जो एफिडेविट दिया गया है उसमें कहा गया है कि कोलाहल नियंत्रण अधिनियम 1984 के तहत कार्रवाई की गई है। एक बार जब केंद्र सरकार ने ध्वनि प्रदूषण नियम 2000 बना दिया तो उसके बाद कोई भी राज्य की विधि ध्वनि प्रदूषण पर काम नहीं कर सकेगी, ऐसा संविधान के अनुच्छेद 254 का खंड 1 कहता है। इसको हमें साफ साफ समझ लेना चाहिए। हमारी यही तैयारी होनी चाहिए। इसके लिए मुझे आज से तकरीबन 10 दिन पहले जब कहा गया, तब से मैंने प्रयास किया है, ये देखने की कोशिश की कि नमस्कार, मैं बीके मनीष। इन दीदी के बारे में मैं वीडियो बनाया था, वही दीदी का मतलब वीडियो प्ले हो रहा है यहाँ पे। रिक्वेस्ट करूंगी मैं समितियों से है ना, तो उसमें आप लोग सबसे पहले एक नियम और शर्त रखें। आप उसका पूरा नियम का एक पॉम्पलेट बनवाइए और अपने यूनिटी में जितने भी। अखिलेश भाई से सादा निवेदन है, वो घर पुष्पमाला से स्वागत करें। सोनू भैया हम सभी के बीच उपस्थित हुए, आप सभी की तालियां बिल्कुल बजती रहनी चाहिए एवरीवन। हमारे सभी जिलों से आए हुए भाई, आप सभी लोग का यहाँ मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। ज़्यादा समय लेते हुए नहीं, लेकिन एक चीज़ जरूर बोलूँगा, आप सबका दिल से स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ भाई। टाइम कम है, अपन इसलिए तुरंत मुद्दे पे आते हैं। ये भाई लोग मेरे को थोड़ा बलि का बकरा बना दिए हैं, इसको अन्यथा मत लेना, लेकिन मैं ये बोल रहा हूँ कि आप सबका स्वागत है, दिल से स्वागत है। कहने का मतलब ये टाइम कम है और अपन मुद्दे पे आते हैं। नाम से पावर जोन, एक बच्चा बोलते डीजे को खो जाए, मगर पावर जोन के नाम से जाने जाते। वो हवे सबसे पहली हमारे मनीष भैया पावर जोन राजनांदगांव वाले, वो मंच में स्वागत स्वागत स्वागत।
एक स्वागत के लिए मैं प्रतीक अग्रवाल जी बिलासपुर से मोला निवेदन करा था। प्रतीक अग्रवाल जी। जय बापू की। इसी के साथ सर ओवर टू यू। यहाँ उपस्थित छत्तीसगढ़ साउंड परिवार के जितने भी भाई हैं, उनके अंतर्गत आने वाले जितने भी लाइट, ट्रस, जनरेटर, इवेंटर, एलईडी वॉल, एसएफएक्स, जितना भी ये जो परिवार यहाँ उपस्थित है, उन सबका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। मैं एक बार पुनः हमारे जो भिलाई निवासी जो साउंड परिवार के जो भाई थे, उनकी दुखद निधन की खबर आप सब तक पहुंची थी। एक बार मैं अपनी ओर से, पूरे राजनांदगांव यूनियन की ओर से और छत्तीसगढ़ साउंड परिवार की ओर से पुनः एक श्रद्धांजलि उनको व्यक्त करता हूं। दूसरा मुख्य मुद्दे पे आता हूं। अभी पिछले 1-1.5 महीने से पूरे छत्तीसगढ़ में गहमा गहमी का माहौल चल रहा है, आप सभी जानते हैं। और छत्तीसगढ़ शासन प्रशासन, आप जो भी बोलें, उन्होंने साउंड सिस्टम के ऊपर एक प्रकार से पूर्णतः प्रतिबंध लगा दिया है, और जिसके चलते अभी पिछले महीने अपन बोले या इसी महीने बोले, गणेश उत्सव में हड़ताल का ऐलान किया गया था। और मैं उसी विषय पे आ रहा हूं, चूंकि मैं राजनांदगांव से हूं, आप सभी जानते हैं। और हड़ताल के समय जो भी त्रुटि, जो भी मिस्टेक राजनांदगांव साउंड यूनियन के द्वारा हुई, जिससे पूरा आज छत्तीसगढ़ साउंड परिवार आहत है, तो मैं आप सभी से, पूरे राजनांदगांव यूनियन की तरफ से हाथ जोड़कर माफी चाहता हूं भाई। किसी बात को अन्यथा मत लेना आप लोग। बहुत सारी बातें हुई कि राजनांदगांव में झांकी के दौरान काम हुआ, तो मैं एक संक्षेप में आपको बताना चाहूंगा कि हम लोगों ने राजनांदगांव में हड़ताल के दौरान क्या क्या किया है, आप सभी जानते हैं। 17 तारीख को राजनांदगांव की झांकी थी, 16 तारीख को आक्रोश रैली निकली, शाम को 16 तारीख को राजनांदगांव की जितनी गणेश उत्सव समिति है, उन्होंने गणेश विसर्जन झांकी कैंसिल करने का निर्णय लिया। राजनांदगांव की झांकी कैंसिल हो चुकी थी, शाम को 7 बजे का निर्णय है 16 तारीख का, और प्रशासन इस घोषणा से अचंभित था। तो जो भी प्रशासन ने अपनी तरफ से पहल करी कि चलिए आपको अनुमति देते हैं साउंड सिस्टम चलाने की, जो भी वो सोचते थे, समिति वाले भी सामने आए। एक बैठक रखी गई 16 तारीख को रात को 11 बजे। मैं आपको विश्वास के साथ बताना चाहता हूं, उस बैठक में राजनांदगांव साउंड यूनियन के द्वारा असहमति जताई गई इस विषय पे, यदि आप राजनांदगांव में साउंड चलाने की अनुमति दे रहे हैं, हमको वो अनुमति प्रदेश स्तर पे चाहिए। जब तक आप प्रदेश स्तर पे एक लिखित परमिशन या कोई एक आश्वासन ठोस नहीं देते हैं, हम लोग साउंड राजनांदगांव में तो क्या, हम छत्तीसगढ़ में कहीं नहीं बजा सकते हैं। वो बैठक बेनतीजा निकली थी। मैं आपको विश्वास साथ बताना चाहता हूं, हम साउंड वाले उस बैठक से वापस आ गए, प्रशासन भी उठ गया और झांकी परिवार भी उठ गया। दूसरे दिन राजनांदगांव की झांकी थी, आप मानेंगे नहीं, दोपहर को 3 बज रहा था और शाम को झांकी थी। 3 बजे तक भी बहुत गहमा गहमी का माहौल रहा। हमारे जितने राजनांदगांव साउंड के छोटे बड़े जो भी भाई लोग थे, पूरी तरह से डटे रहे मोर्चे पे और इस हड़ताल को सफल बनाने के लिए। राजनांदगांव की जितनी समितियां हैं, वो सारे एकत्रित होकर जितने भी साउंड वाले हैं, उनके ऊपर बहुत गहरा उन लोगों ने दबाव बनाया। आप धमकी बोलिए, चाहे कोई भी माध्यम से बोलिए, ये तक बोला गया कि आज के बाद हम
आपको काम नहीं करने देंगे। उस पर भी राजनांदगांव साउंड यूनियन ने कहा आपको जो करना आप कर सकते हैं, पर हम छत्तीसगढ़ साउंड यूनियन के खिलाफ नहीं जा सकते। ये हमारा आखिरी फैसला रहा। चूंकि पुलिस प्रशासन भी इसमें एंटर हो चुका था, बहुत बड़ा एक दबाव बना, कुछ साथी हमारे टूट गए। तो इस स्थिति में राजनांदगांव में आप जो साउंड सिस्टम देखे, शाम को 6 बजे के बाद फिर उन लोगों ने जो भी तैयारी करी और जो आप झांकी में देखे होंगे, मैं पुनः आप सभी से राजनांदगांव साउंड परिवार की तरफ से माफी मांगता हूं। छत्तीसगढ़ के जितने साउंड वाले भाई जो आहत हुए हैं इस डिसीजन से। दूसरा, एक बात ये बोलना चाहूंगा कि हम लोग कई दिनों से सुनते आ रहे हैं और हमेशा आज तक सुनते हैं इस बात को कि भैया हम लोग तो छोटे साउंड वाले हैं और छोटे साउंड वालों को बड़े के कारण भुगतना पड़ता है। मैं आपको बता रहा हूं, मुझे 20 साल हो गए काम करते हुए। मैंने भी 4 बेस और 4 टॉप से शुरुआत करी थी। यहां जितने लोग भी बैठे हैं, जो भी व्यवसाय करते होंगे, हर आदमी ये सोचता है कि मैं अपने धंधे को बढ़ाऊंगा। कभी कोई सोचा है कि 2 बॉक्स से मैं 1 बॉक्स पे आ जाऊंगा? वो 2 बॉक्स का 4 बॉक्स करना हर व्यक्ति का है। कोई लाइट वाला भी होगा, 1 पेड़ शार्पी से शुरुआत करता है, फिर वो 10 पेड़ तक पहुंचता है। कोई ट्रस वाला भी होगा, लोहे के ट्रस से काम चालू करता है, एल्युमिनियम ट्रस लेता है। टेंट वाले व्यवसायी हैं, जनरेटर वाले हैं, पहले छोटे छोटे जनरेटर चलते थे, आज ये बड़े जनरेटर को जमाना है। हर व्यक्ति अपने हिसाब से अपडेट करता है। तो भाई जितने भी यहाँ मौजूद हैं, ये हम सब साउंड वाले हैं। ये बड़े छोटे का भेद आप सभी लोग भूल जाइए। अभी जो माहौल चल रहा है, इसमें जब तक हम साउंड, छत्तीसगढ़ के साउंड वाले एकता नहीं दिखाएंगे तो हम लोग बिखर जाएंगे भाई। तो मेरा निवेदन है, आज ये कार्यक्रम बहुत अच्छे विषय को लेके रखा गया है, जिसमें छत्तीसगढ़ साउंड यूनियन का पुनर्गठन होना है, पदाधिकारियों का चयन होना है। तो मैं चाहता हूं यहाँ जितने लोग उपस्थित हैं और जो नहीं भी हैं, यहाँ जितने लोग हैं, वो ये आवाज अपने जितने भी भाई हैं, जहां से भी लोग आए हैं, सबको मोटिवेट करें, सबको इस परिवार में जोड़ने की कृपा करें। दूसरा भाई, एक तो हम लोग की लड़ाई चल रही है, आप जान रहे हैं, हड़ताल के माध्यम से जो भी हम विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। दूसरी सबसे अहम चीज है हाई कोर्ट। बिलासपुर हाई कोर्ट से एक डिसीजन आया जिसकी वजह से आज साउंड सिस्टम पे बैन लग गया पूर्णतः छत्तीसगढ़ में। तो हम सब मिलकर इस लड़ाई को लड़ने का प्रयास कर रहे हैं। और आप जानते हैं सुप्रीम कोर्ट में हमको अपीयर होना, जिसके लिए काफी धन बल की हमको आवश्यकता है। मैं अकेला सक्षम नहीं हूं, यहाँ जितने भाई खड़े हैं ये भी सक्षम नहीं है। जब तक आप सभी का सहयोग इसमें नहीं मिलेगा तब तक ये लड़ाई संभव नहीं है। सुप्रीम कोर्ट में बहुत पैसा लगना है, आप सभी का आर्थिक सहयोग जरूरी है, जिससे जिस भाई से भी जैसा भी सहयोग बने यूनियन में सहयोग करें। और अंत में यही बोलना चाहूंगा भाई कि जो भी भविष्य में हो गया उस पर मट्टी डालिए, उस महत्व को भुलाइए, नए सिरे से आगे आइए और यूनियन की ताकत बनिए भाई। धन्यवाद। गाइस, ये वीडियो बहुत लंबा होने के कारण इस वीडियो को हमने 3 पार्ट में डिवाइड करने की कोशिश किया है। छत्तीसगढ़ साउंड यूनियन महासभा का बैठक हुआ था दुर्ग में 27 तारीख को, तो उसका ये पहला भाग है, पहला पार्ट है। तो इसका संपूर्ण जानकारी आप सभी को अगले दूसरे पार्ट में और मिलेगा, ऐसी करके तीसरे पार्ट में भी मिलेगा। तो आप लोग कंटिन्यू रहिए। ये वीडियो लंबा हो जाएगा, इस कारण से छोटा करना पड़ रहा है दोस्तों, क्योंकि बहुत लंबा हो जाने के कारण कोई कंप्लीट नहीं देख पाएगा। इसी वजह से मेरे को छोटा करना पड़ रहा है, मतलब 3 पार्ट में डिवाइड करके कंप्लीट करना पड़ रहा है दोस्तों। ये पहला पार्ट है और ये पहला पार्ट में क्या आप जाने, क्या आपको समझ आया वो कमेंट करके ज़रूर बताओ। और अगला पार्ट जल्दी आने वाला है दोस्तों, ठीक है। तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखो दोस्तों। हमारे साउंड के जो भी क्षेत्र में जुड़े हुए हैं उनके ऊपर बहुत खतरा आन पड़ा है, तो इस खतरे को हमको डट कर सामना करना है। तो आप लोग सभी को साथ दीजिए, साथ में ही हम लोग एक साथ एक तक रखेंगे तभी हो पाएगा दोस्तों, जो भी हो हम लोग कर पाएंगे वो। तो दोस्तों मिलते हैं अगले पार्ट में, ठीक है।